सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 गंभीर चोट के लिए दंड गैर समझौता योग्य है, लेकिन न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में समझौते को प्रभावी बनाने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में पक्षों के बीच स्वैच्छिक समझौता भी शामिल है। सौहार्दपूर्ण समझौते और शिकायतकर्ता की स्पष्ट सहमति के मद्देनजर, जैसा कि अंतरिम आवेदन से स्पष्ट है, ये न्यायालय वर्तमान ए को अनुमति देने के लिए उपयुक्त पाता है, जबकि धारा 326 आईपीसी के तहत आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत गैर समझौता योग्य है। इस मामले की असाधारण परिस्थितियां, जिसमें पक्षों के बीच स्वैच्छिक समझौता भी शामिल है, समझौते को प्रभावी बनाने के लिए इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग को उचित ठहराती हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ वर्तमान याचिकाकर्ता की सजा को बरकरार रखने वाली अपील में दायर आवेदन पर निर्णय ले रही थी। संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने एक गैरकानूनी सभा बनाई थी और शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला किया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। परिणामस्वरूप ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध के लिए दोषी ठहराया। जब मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा तो उसने सजा को घटाकर 1 वर्ष कर दिया और इसके बजाय मुआवजे की राशि बढ़ा दी। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ आरोपी व्यक्ति याचिकाकर्ता ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। हालांकि पिछले साल इसे उसके पक्ष में खारिज कर दिया गया था। इसके अनुसार उसी अपील में याचिकाकर्ता ने उक्त अपराध को कम करने के लिए राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उनका कहना था कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है और सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। शिकायतकर्ता ने भी याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया था। कोर्ट ने कई कारकों को ध्यान में रखा, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं और यह कि कोई भी दुश्मनी पड़ोस को प्रभावित करेगी। शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता एक दूसरे के बहुत करीब रहते हैं। उनके घरों को केवल एक सड़क अलग करती है, जिससे दोनों परिवारों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। दोनों पक्ष दूर से रिश्तेदार भी हैं और किसी भी तरह की दुश्मनी उनके पड़ोस के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ सकती है। समझौते में न केवल आपराधिक मामला शामिल है, बल्कि संबंधित संपत्ति विवाद भी शामिल है, जिसमें रास्ते का अधिकार भी शामिल है, जो वर्षों से विवाद का विषय रहा है। आवेदक याचिकाकर्ता द्वारा सहमत मुआवजे का भुगतान करने की प्रतिबद्धता विवाद को समाप्त करने और समझौते की शर्तों को बनाए रखने के लिए एक वास्तविक प्रयास को दर्शाती है, न्यायालय ने कहा। इसके अलावा न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस संबंध में शिकायतकर्ता का समर्थन इस विवाद की स्वैच्छिक प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रकार इन टिप्पणियों के आलोक में न्यायालय ने वर्तमान आवेदन को अनुमति दी और सजा को पहले से ही भुगती गई अवधि तक कम कर दिया। केस का नाम H.N. पांडेकुमार बनाम कर्नाटक राज्य विविध आवेदन संख्या 2667/2024 उद्धरण 2025 SC 31। कस्बे में सोमवार को ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों कन्या के प्रथम जन्मदिन पर केक काटकर शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें प्रधान संपतराज लोढ़ा ने शिविर में उपस्थित ग्रामवासियों को शिविर में योजनाओं से जुड़ने और शिविर का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की। शिविर में प्रशासन द्वारा सहमति विभाजन, सीमा ज्ञान, नामांतरकरण, पट्टा वितरण, पेंशन, टीकाकरण, विद्यालयों की सफाई व पौधारोपण जैसे कार्य संपादित किए गए। शिविर में ग्रामीणों ने बस स्टेशन पर जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवन की मरम्मत कराने, विद्युत पोल हटाने, विद्युत कनेक्शन बडगांव लाइन से हटाकर नागोला लाइन से करने, अतिक्रमण हटाने, शुद्धिकरण करने, पेयजल व्यवस्था सुधारने संबंधित विभिन्न समस्याओं की लिखित सूचना देकर निस्तारण की मांग की गई। बडला रोड पर चरागाह में शिविर के तहत 1800 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से प्रथम दिन 800 पौधे लगाए गए। प्रशासन द्वारा कक्षा 10 व 12 में सर्वाधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। शिविर में उपखंड अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया, नायब तहसीलदार रमेश चंद्र राजोरा, अतिरिक्त विकास अधिकारी बुधराज प्रजापत, प्रधान संपतराज लोढ़ा, पटवारी लीला राम यादव, जितेंद्र चौधरी, भाजपा ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा, मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, महामंत्री सूर्यदेव सिंह, सरपंच बाबूलाल गुर्जर, सचिव महावीर प्रसाद, समाजसेवी रामदेव गुर्जर, सांवरलाल, ओम प्रकाश पारीक, वैभव रायका, भागचंद खारोल, वार्ड पंच सुनील पालीवाल सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
जीनगर समाज द्वारा अमर शहीद श्री बीरबल सिंह जीनगर का 79वां शहादत दिवस बलिदान दिवस के रूप में जीनगर धर्मशाला में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित समाज बंधुओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अमर शहीद के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके पश्चात जीनगर समाज केकड़ी द्वारा प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 8 से 12 तक के 30 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जीनगर समाज संस्थान के मुख्य संरक्षक एवं शिक्षाविद श्री भंवरलाल चौहान, मुख्य संरक्षक एवं शिक्षाविद एवं विशिष्ट अतिथि श्री सत्यनारायण न्याती, प्रांत सभापति लायंस क्लब केकड़ी थे। अध्यक्षता जीनगर समाज केकड़ी के अध्यक्ष रतन लाल पनवार ने की। मुख्य संरक्षक भंवरलाल चौहान ने अमर शहीद श्री बीरबल सिंह जीनगर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनका जीवन परिचय और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया उसका पूरा परिचय बताया। उपाध्यक्ष प्रेमचंद चंदेल ने शहीद बीरबल सिंह के किस प्रकार स्वतंत्र में भाग लिया और आंदोलन में आगे रहते हुए तिरंगा झंडा को लेकर आगे बढ़ते रहे और अंग्रेजी सेना ने गोली की बौछार कर दी, फिर भी उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं छोड़ा। विशिष्ट अतिथि श्री सत्यनारायण जयंती ने शहीद बीरबल सिंह को नमन करते हुए उनके द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया और देश के लिए अपनी जान दे दी और प्रतिभावान सम्मान समारोह में सभी प्रतिभाओं को किस प्रकार जीवन में आगे बना है उसकी जानकारी दी और बताया कि समय का क्या महत्व है और कहा कि एक एक मिनट और एक एक दिन कैसे महत्वपूर्ण है। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री रतनलाल पनवार ने बताया कि समाज के कक्षा 8 से 12 तक की 30 बच्चों का सम्मानित किया गया एवं कक्षा 12 में विशाखा जी नगर 90.20%, रुद्र प्रताप चौहान 88.40%, खुशबू चितारा 81.60% एवं कक्षा 10 में प्रेम जीनगर ने 81% अंक हासिल किया। इस पर समाज के द्वारा 1100 रुपये स्मृति चिन्ह, माला, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सुरेश चौहान ने किया। कार्यक्रम में नौरतमल चौहान, जानकी लाल निर्वाण, घीशूलाल खाटवा, तेजमल पवार, शोभागमल सिसोदिया, गोविंद चौहान, गोपाल लाल सांखला, गिरीश चंदेल, रवि पनवार, दिनेश चौहान, चंदू पनवार, रमेश डाबी सहित समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मातृशक्ति व समाज के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। केकड़ी अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब प्रांत 3233 की चतुर्थ कैबिनेट मीटिंग एवं अवार्ड सेरेमनी 2024-25 में लायंस क्लब केकड़ी को 8 पुरस्कारों से नवाजा। अवार्ड सेरेमनी महेश विहार मदनगंज किशनगढ़ में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि इंटरनेशनल पूर्व डायरेक्टर MJF लान वी के लदिया, प्रांतपाल MJF लान श्याम सुंदर मंत्री, पूर्व प्रांतपाल लान अरविंद शर्मा, पूर्व प्रांतपाल दिलीप तोशनीवाल, लान सुधीर सोगानी, लान JM गहलोत, उप प्रांतपाल लान रामकिशोर गर्ग प्रथम, उप प्रांतपाल लान निशांत जैन द्वितीय अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लायंस क्लब केकड़ी के कोषाध्यक्ष लान भागचंद मुंद्रा ने बताया कि विजन में प्रांत में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर प्रांतीय सभापति MJF लान SN न्याती को कैबिनेट चेयरपर्सन लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता को चाइल्डहुड कैंसर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अध्यक्ष लान मुरारी गर्ग को, अध्यक्ष राकेश जैन को प्लेटिनम, सचिव निरंजन चौधरी को डायमंड पुरस्कार एवं लायंस क्लब केकड़ी में सेवा गतिविधियों में जरूरतमंद की सेवा, संस्कार शिविर, स्वास्थ्य शिविर एवं नेत्र चिकित्सा शिविर में क्लब द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर प्रमाण पत्र एवं शील्ड प्रदान कर नवाजा गया। अतिथियों ने लायंस क्लब केकड़ी की सेवा गतिविधियों पर भूरी भूरी प्रशंसा की।